हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ एसआई 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो आपके आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और डेली आप हमारे साथ अपडेट पाने के लिए जीडीएस जी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और डेली नए नए क्वेश्चनों से आप रूबरू हों। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो देखिए, जब भारत का सबसे पहले संविधान बन के लागू किया गया तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अभी वर्तमान में बदल चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये डेटा कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बाकी आपके 448 इस विकल्प में दिया है, तो ये सही हो जाएगा अनुच्छेद है। ठीक है, कि 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, अनुसूचियों की संख्या तो इस समय वर्तमान में 12 ही है। ठीक है, और 448 आपके अनुच्छेद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की बात करेंगे तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको आने ही हैं। ठीक, और उसमें भी जो आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसलिए इस दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। धाराओं वाली अनुच्छेद पूछ रहा है, तो 48, 448, कहीं कहीं 495, 450 ऐसे करके दिया रहता है। तो इस विकल्प में आपका 448 दिया है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 448। विकल्प यहाँ पे आपका जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह आपके किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है। तो देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 1 है यानी आर्टिकल 1 है, ये क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 1 में ऐसा वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 की संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा युक्ति उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में डिनोट किया गया है वहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी, कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया या कहा गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित जो आपके अनुच्छेद होंगे यहाँ पे, वो आपके अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी आपके अनुच्छेद बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प भी, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। तो देखिए, मूल अधिकार की अगर जो हम बात करेंगे भारतीय संविधान में, कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये करता है आपके अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ठीक है, ये सब मूल अधिकारों से संबंधित चीज़ें इसमें दी गई हैं, बताई गई हैं, हमारे अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए जो होते हैं, उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का जो अनुच्छेद है 16,
ये आपको अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का ये अनुच्छेद शक्ति प्रदान यानी अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या करता है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अब बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। ठीक है, कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब यहाँ पे की गई है बात कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है, तो अनुच्छेद जो 57 है, यानी देखिए अनुच्छेद 52 से ठीक है 62 तक ये आपके भारत के राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे अनुच्छेद दी गई है। तो जो उसमें अनुच्छेद 57 है ये आपके राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के लिए, तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान की बात करेंगे अंगीकृत और लागू। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखना है। लागू पूर्ण रूप से हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस क्यों, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, हमारे भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन और जो हम यहाँ पे देखेंगे तो 1953 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी 1953 में आपके राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो प्रथम भाषाई राज्य आपके आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि प्रथम भाषाई राज्य आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बात करेंगे अनुच्छेद से, तो 5 से 11 यानी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं इनमें भारत की नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो ये आपका न्यायपालिका होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के सदस्यों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो संसद के सदस्यों को बुला के मीटिंग कराने की जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए
वो आपकी होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा डी, कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए आपका 25 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी।